नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां कच्ची महुआ शराब परिवहन करते एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। आगे देखेंगे कहां हिंदुस्तान बजाज शुगर मिल के डिस्टिलरी सेक्शन में किया गया मॉक ड्रिल का अभ्यास। साथ ही जानेंगे कहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया गौवंशों को रेस्क्यू। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कच्ची महुआ शराब परिवहन करते हुए 9 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, जहां मुखबिर की सूचना पर ग्राम मलदा निवासी महेंद्र मित्तल अपनी मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब लेकर जा रहा था, जिसको पुलिस अधीक्षक MR अहीरे समेत उनकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां युवक का रेलवे ट्रैक के किनारे छत विक्षत अवस्था में रस्सी से बंधा हुआ शव मिला। युवक कल जानवरों को चराने गया था। शाम तक वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन की थी। शौच करने गए लोगों ने झाड़ियों में शव पड़ा देखकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने कसाई पर 5 भैंसों को ले जाने वाले युवक की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव फेंकने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे पंचायत करने वाले ग्रामीणों ने जमकर मारपीट भी की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला थाना कमलागंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिन्होंने हत्या का आरोप लगाया है, क्या पूरा मामला है? ये थाना कमलागंज क्षेत्र के अंतर्गत जो रेलवे ट्रैक है उसका पिलर नंबर 123/14 है, उसके पास में एक डेड बॉडी मिली थी, जिनकी पहचान रामपाल सन ऑफ द्वारका के नाम से हुई। उम्र करीब 45 और ये भोरा नगला के रहने वाले। इसमें डेड बॉडी को एक मोर्चरी भेज दिया गया है और जो फाइनल है और वीडियोग्राफी के साथ उसका PM करवाया जाएगा। जितने भी एविडेंसेज हैं यहाँ के लोकल, वो हमारी फील्ड यूनिट के द्वारा ले लिए गए हैं। परिवार वालों के द्वारा जी हत्या की आशंका जताई गई है। उस क्रम में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जी। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसका जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है किया जा रहा है। उसमें जो भी एविडेंसेज आगे आएंगे उसके आधार पर आगे ये कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, कितने आरोपियों के नाम है? उसमें एक नामजद 22 दिया गया है और अन्य इन्होंने कुछ अज्ञात हैं जो जी लिखवाए। कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी तक गिरफ्तारी नहीं, डिटेन किया गया है जी और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सारे एविडेंसेस को देखा जा रहा है। जो भी सही आएगा, जो भी चीज़ सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। घटनास्थल पर ही पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को भी परिजनों के द्वारा कुछ पीटा गया था। क्या आप उसकी शिनाख्त हो पाई? क्या कौन था वो? मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो डिटेन किया गया है वो उसी को डिटेन किया गया है और उसके ऊपर घर वालों के द्वारा आशंका जताई गई है कि उनके द्वारा एक घटना कारित की गई है। तो उसके संबंध में जितनी बाकी एविडेंसेज हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और जो भी इसमें सामने चीज़ें। क्या नाम है आपको? कश्मीर से। कश्मीर से। कहाँ पर जाना है आप? मौजा नथुआपुर के। अच्छा, जो घटना घटी, क्या घटना घटी है? अब जो घटना पता नहीं क्या घटी, जो कल भैंस चुनाव ना हो तो कौन? रामपाल। कितनी उम्र है? उसकी उम्र भी 45 साल। मतलब फिर क्या स्थिति है? इसकी भैंस चुनाव भैंस बताओ थी गई इसकी, तो रात भैंस ढूंढती रही जो घरे वो घर से पता नहीं क्या वो क्या नहीं वो लोग बताओ भैंस ढूंढी लोग घर जाएंगे तो मृत अवस्था मिलो है? हाँ, मृत अवस्था में गई। तो क्या परिजन क्या है? हत्या का आरोप लगा रहे, क्या कह रहे हैं? अब पता नहीं, परिजन तो बात नहीं भाई मेरी। अब उनसे बात हो तो बताई जाए। क्या नाम है भैया आपका? रंजीत यादव। कहाँ रहने वाले हैं? बोरा नगला। अच्छा, जो डेड बॉडी मिली, किसकी डेड बॉडी, किसने हत्या करके डाली गई? क्या ऐसा हुआ जैसे जो गांव के कोई कसाई है, हाँ, तो वो भैंस लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने भैंस मांगी, भैंस मना कर दिया। तो उन्होंने कि आज भैंस नहीं देंगे, कल देंगे। तो वो ऐसे मना कर दिया। तो वो 2 बार घर पर गए, तो उन्होंने 2-3 आदमी से कहा कि अगर कहीं रामपाल मिलेंगे तो उन्हें मारेंगे, 2-3 थप्पड़ मारेंगे। तो इसी बात वो कल से लापता है। तो आज मिली डेड बॉडी मिली है जी। तो क्या भैंस ढूंढने निकले थे क्या? जी जी जी। किस अवस्था में डेड बॉडी मिली है? ये यहाँ ट्रेन से कटी हुई मिली। ट्रेन से कटी हुई मिली है। तो क्या लग रहा है हत्या, मतलब हत्या करके हाँ, फेंकी गई? उनके हाथ पैर बंधे हुए थे ना। हाथ पैर बंधे हुए जी थे? जी तो मतलब हत्या कर दी गई है? जी जी। कुछ समझ में आया किसी ने हत्या कर दी? क्या है, कुछ दुश्मनी वगैरह थी? हाँ, उनके नाम अभी एक लोग तो आए थे, वो पकड़ के चले गए हैं। अभी 2 लोग तो रह गए, 2-3 लोग।
जो घर पर आए थे वो लापता कर रात उन्हें ढूंढने घर पर गए तो वो घर पर मिले नहीं। रात 12 बजे गए थे तो घर पर मिले नहीं। मतलब भैंस खो गई थी हैं? जी जी, तो घर पर वो मिले नहीं। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरीराम। हरीराम। अच्छा, जो डेड बॉडी मिली है यहाँ पे ट्रेन के पटरी के, ये किसकी डेड बॉडी और क्या स्थिति है? हमारा भाई बालिक डाल दिया ले गए। किसने डाल दिया भाई को? शेखपुर के क्या कसाई। कसाई लोग? क्या नाम है कसाई का? क्या नाम है? वसीम। अच्छा, भैंस ले गए। हाँ, तो नहीं तो इनकी हत्या कैसे हुई? जिनकी हत्या हुई है इनका क्या नाम है? इनको बांध के डाल दिया, मार डाला। मार डाला? हाँ। किसने मारा है? इन्हीं लोगों ने मारा, 3 लोगों ने। किस वजह से मार डाला? ये भैंसी ने बजे। मतलब भैंसियाँ मांग रहे थे? हाँ, भैंसा मांग रहे हाँ। थे। तो ये कब से गए थे आपके भाई? ये हमारे कल रात 10 बजे और जब 4 बजे नहीं गए तो हम लोग ढूंढने में लगा दिया। तो आपको कैसी जानकारी मिली उनकी डेड बॉडी पड़ी है? जे सवेरे हमारे भाई आए, सब में ढूंढते रहे, तब कौआ गिरे तब ये आए ही, तब बंदे मिले ही। मतलब रेलवे ट्रैक पे बंदे मिले हैं? हाँ, और सवेरे जो गेट तरह शेखपुर के, तब इनने कही जब रामपाल बयान के तब तो मनी, हमने तुमने कही मनी हमारे भाई नहीं। तो इसमें आपको अब क्या लग रहा है? मतलब इसमें जो है हत्या कर दी, ये क्या है? हमारे जो है मन में हमारे भाई मार दिया और भाई से लादे चले गए। अच्छा, भैंस गायब है क्या? गायब कतई। कितनी भैंसें गायब हैं? 5 भैंसें गायब हैं। हाँ, एक कुराउद भी आई बेका। अच्छा, थाने गए थे आप लोग? थाने को नहीं पहुंच पाया, हमारे भाई गए शिवराज गए थे। तो ये कै बजे आप यहाँ पे आए हो अभी? हम लोग बाद में आए, बहुत बताई जाए। अच्छा, तो मतलब हत्या कर दी है? हत्या कर दी, मार दिया। हत्या करने वाले कहाँ के लोग हैं? शेखपुर के। शेखपुर के? यहाँ कुछ नाम हम पता है? हमको एक ही नाम, हमारा भतीजा संजय लाल ढूंढ के नाम। हाँ, अच्छा, एक ही तो नाम। बे गाय बहुत बेमिंत नहीं। अच्छा। जब फोन कर फोन ना उठाओ। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। खबर गया से है, जहां बाराचट्टी में एक प्रेमी जोड़ा एक हो गया। ये मामला तब उजागर हुआ जब शनिवार सुबह प्रेमी ने 3 बच्चे की विधवा मां को सिंदूर चढ़ाकर उसे अपना बना लिया। हालांकि ये प्रेम प्रसंग लगभग 2 साल से चल रहा था। आखिर आज तक एक अविवाहित लड़के के साथ शादी के बंधन में उसकी प्रेमिका बंध गई है। मीडिया से बात करते हुए उसने बताया कि उसके पति का देहांत करीब 4 साल पहले हो गया था और उसके 3 बच्चे हैं, जिसको उसके प्रेमी ने अपना लिया है। नमस्कार, आप सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार भारती। आज एक हम गया जिला के बाराचट्टी थाना का एक सनसनीखेज मामला बताया जा रहा है। जो कहा जाता है कि प्यार का कोई उम्र नहीं होता और प्यार का कोई सीमा नहीं होता, इसी प्रकार का एक मामला बाराचट्टी थाना में आया है, जहां 3 बच्चे की विधवा माँ एक कुंवारा कह सकते हैं या अविवाहित लड़के से आज शादी के बंधन में बंधे हैं। पूरी खबर को हम दिखाएंगे आगे वीडियो में। खबरों के साथ लगातार बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? हैं? भगहर। अच्छा, तो आप इनके साथ क्या मतलब क्या आप इनके साथ कब कितना दिन से आपका संबंध चल रहा था? 2 साल। तो आप इनको किस रूप में स्वीकार किए? इसको किस रूप में स्वीकार किए हैं आप? क्या मैंने किस रूप में स्वीकार किए हैं? इनको माथे में सिंदूर दिया गया है, आप दिए हैं? जी। कब दिए हैं इसको? आज सुबह में। तो आप इस शादी से खुश हैं? जी। इनका मतलब पूरा जीवन साथ निभाएंगे? जी। आप बताइए, आप इस शादी से खुश हैं? हाँ जी। क्या साथ देंगे जीवन भर? कितना दिन से इनके साथ संबंध चल रहा था? 2.5 साल। कहाँ आपका घर पड़ा? हेलो। कौन पंचायत में है ये? रोही पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। कितने बच्चे आपके हैं? 3 बच्चे हैं। आप विधवा कब हुए थे? 2018 में। तो इसके बाद इनसे मतलब संबंध चल रहा था? ये कैसे खुलासा हुआ? या बाराचट्टी थाना में जो आप लोग आए हुए हैं, बाराचट्टी थाना में आप लोग आए हुए हैं, तो कैसे क्या हुआ? हल्ला हो गया है, कैसे क्या हुआ, किसने थाना मंगाया उसे पता नहीं है। लोग मंगा ली, हम लोग बैठा के आपका घर परिवार इसमें राजी हैं? घर परिवार राजी है, बाबूजी है। आपका पिताजी भी राजी हैं? पिताजी
सादा कब घर हुआ? कौन थाना पड़ता है? सिटी को आप महिला के कौन है आप? क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमा क्या इस शादी से आप मतलब खुश हैं? खुश है। हाँ। हमारी जिंदगी मौज नहीं रहा, इससे मौज रखते थे ना, मौज नहीं रहा। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार भारती की रिपोर्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बस्ती का संयुक्त मॉक ड्रिल किया गया। अपर जिलाधिकारी कलेश चंद्र, जिला आपदा विशेषज्ञ रंजीत रंजन और उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट आनंद सिंह श्रीनेत की देखरेख में बजाज शुगर मिल रुधौली बस्ती में जिले की विभिन्न टीमों के द्वारा CBRN किया गया, जिसमें NDRF के कमांडेंट मनोज शर्मा के कुशल दिशा निर्देश में NDRF समन्वयक और फायर ब्रिगेड मुख्य एजेंसी के तौर पर रही। इस कार्यशाला में तमाम विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी संस्थाओं के मध्य कार्य का विभाजन, आपसी समन्वय की स्थापना और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजनाओं को बनाना शामिल है। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। रायपुर करचुलियान में 3 गौवंशों का रेस्क्यू किया गया। पहला मामला मचानडावा के सामने का है, जहां गाय का एक्सीडेंट हुआ था और इसकी वजह से उसके पैर में काफी चोट आ गई थी। दूसरा मामला दलसागर मोड़ का है और मचानडावा के बीच में डिवाइडर पर एक गाय पड़ी हुई थी और वो भी बीमार हालत में। तीसरा मामला कन्या पाठशाला के समीप एक गौवंश के दोनों पैर टूट जाने का था, जिसमें कीड़े भी पड़ गए थे। तीनों गायों का रेस्क्यू कर एक पिकअप के माध्यम से रीवा पशु चिकित्सालय ले जाया गया। रेस्क्यू में पंडित बालकृष्ण द्विवेदी, शाश्वत सिंह, शिवम सोगौरा समेत कई लोग मौजूद रहे। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 गायों को बचा लिया गया है और ये हमारा आज का तीसरा रेस्क्यू है। गौ माता के पैर में यहाँ पे ऑल्टो वाले ने गाड़ी चढ़ा दी है, तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है। हम इन सभी का उपचार करेंगे और इनको जल्द से जल्द ठीक करेंगे। जय गौ माता, जय। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बलिया से खबर सामने आ रही है, जहां यूपी बिहार के आस्था के प्रतीक बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ ब्रह्मपुर में दरबार में माथा टेकने पहुंचे पूज्य स्वर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने दर्शन पूजन के बाद गौरक्ष प्रांत और दक्षिण बिहार गंगा समग्र के कार्यक्रम में गंगा आरती और स्वयं सेवकों के साथ बौद्धिक कर अपने संबोधन में कहा कि हमारा भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। बस आप भी संगठित रहें। सबसे बड़ी समस्या जल संकट और पर्यावरण की हो सकती है, इसके लिए पहले से ही हमें तैयार रहना होगा। अभी हम आए हुए हैं, ये बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का दरबार है ब्रह्मपुर में, और यहाँ पे कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी पूज्य मोहन भागवत जी आए थे। उनका यहाँ कार्यक्रम हुआ गंगा समग्र के दक्षिण बिहार के सौजन्य से, और यहाँ के दक्षिण बिहार के संयोजक हैं। आइए इनसे ही जानते हैं। एक अपना परिचय दीजिए भाई। मैं शंभूनाथ पांडे, गंगा समग्र दक्षिण बिहार का प्रांत का संयोजक हूँ और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम ब्रह्मपुर का पुजारी भी हूँ। मेरा घर यहाँ है और आज अपने पूज्य सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, कार्यक्रम था आज का कार्यक्रम गंगा समग्र के द्वारा एक पूजन का कार्यक्रम था बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का, और एक गंगा आरती का भी उन्होंने गंगा आरती किया है। यहाँ एक दक्षिण बिहार के शिव गंगा सरोवर पर लगातार आरती होते रहता है और गंगा समग्र के द्वारा स्वच्छता का भी यहाँ कार्यक्रम होते रहता है। इसमें अपने गोरक्ष प्रांत के निकटवर्ती जो राज्य है, गोरक्ष प्रांत के हमारे प्रांत के संयोजक गिरीश चतुर्वेदी जी यहाँ आए हैं इसी निमित्त, और सह संयोजक राजनारायण तिवारी जी हैं, गंगा सेविका के डॉक्टर साहब तिवारी बहन हैं, और बलिया के हमारे संयोजक जिला संयोजक उपाध्याय जी धनंजय तिवारी जी और उपाध्याय जी भी यहाँ सह संयोजक यहाँ आए हुए हैं। सभी लोग इस कार्यक्रम में आए थे और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ। सरसंघ चालक जी ने अपना उद्बोधन भी किया है। यहाँ क्या संदेश दिया उन्होंने? संदेश तो यही दिया, पहले आपको बता दूं कि यहाँ पहले गुरु जी का भी आगमन हो चुका है। उन्हें बहुत पहले, जिस समय तहसील स्तर पर और प्रांत स्तर पर कार्यक्रम होते थे, उस समय गुरु जी का यहाँ आगमन हुआ था। तो ये जगह बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी है। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है। तो आज का ये कार्यक्रम पूजन का था। चूँकि सरसंघ चालक जी का कार्यक्रम पहले से बक्सर सीताराम विवाह महोत्सव में जाना था, उसी क्रम में यहाँ आए थे, पूजन किए, आरती किए। हम सभी को भी आने वाले समय में अपने हिंदुत्व की रक्षा करें, आज हम कैसे कहाँ हैं, हिंदू कैसे अपने को सुरक्षित रहेगा,
इन सब बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया, समाज की बातों को चर्चा किया है। आज जल की भी आवश्यकता है। हम सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, गंगा समग्र संपूर्ण जल की चिंता करता है। जल एक ऐसा चीज़ है कि आने वाले समय में जल की लड़ाई होने वाली है। तो हम लोग, हमारा सनातन धर्म जल और वृक्ष की पूजा करता है। हम इस नाते भी इस कार्य में आज पूजन का कार्य हुआ है और एक प्राकृतिक पूजन भी अब एक कहा जाएगा कि हमने प्रकृति का भी पूजन किया है। सनातन धर्म का यहाँ शंखनाद हुआ है, पूरे विश्व का आज ऐसे शख्स का यहाँ आगमन हुआ है, वो अकल्पनीय है। उनका कार्यक्रम मिल गया। हमको लगता है कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का अद्भुत कृपा है, उन्होंने बुलाया इस सरसंघ चालक जी को, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय, हम लोग का बहुत आज खुशी की बात है। गंगा समूह की तरफ से ऐसा कार्यक्रम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब लोग उत्साह से हैं। नारा आप लोग लगाइए बाबा का, बोली बाबा ब्रह्मेश्वर। सब लोग जयकारा लगा रहे हैं बाबा का और आनंदित। एक बार चारों तरफ दिखाइए आप। ये बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का स्थान है और यूपी बिहार दोनों का आस्था का केंद्र है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ। और यहाँ पे कुछ ही समय पहले पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी का आगमन हुआ था। यहाँ पे उनका उद्बोधन हुआ, गंगा आरती हुआ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। देवर बीजा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम में संविधान दिवस मनाया गया। बता दें कि देश के लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जैसे बताया गया था कि 11 बजे हम लोगों को ओथ लेना है। कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करने के लिए जो भी नियम होते हैं सारे देश में लागू किया गया था। ठीक 11 बजे हमने बच्चों को असेंबली ग्राउंड में इकट्ठा किया और वहाँ पर हमारे बच्चों ने ओथ लिया कि हम संविधान का पूरे निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। दे विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। प्लस वी हैव फॉरवर्डेड नुक्कड़ नाटक थ्रू विच वी हैव ट्राइड टू टेल एवरीबडी कि वी हैव टू अबाइड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस विच इज गवर्न्ड बाय द लॉज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रदर्शन भी किया है। प्लस उन्होंने चार्ट प्रेजेंटेशन किया, उसको एक्सप्लेन किया, स्पीच भी दिया। प्लस बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए और छोटे बच्चों में ये नियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उनको उनकी क्लास टीचर के द्वारा जानकारी भी दी कि भीमराव अंबेडकर जी ने किस तरीके से किन समस्याओं का सामना करते हुए उन रूल्स और लॉज को सामने लेकर के आया है। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पर भतीजे ने चाचा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये तक कहा है कि उसे मारने और उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन देकर भतीजे ने चाचा पर जमीन हड़पने और मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने के आरोप लगाए हैं। क्या नाम तुम्हारा? कितने की आने वासी? क्या मामला होगा तुम्हारा? हमारे चाचा लोग, तेज बोलो। हमारे चाचा लोग हैं जो हाँ। 3 भाई यहाँ पिताश्री सिंह, तो ये लोग हमारे चाचा लोग जमीन पे कब्जा करें और हमें देने रहे हैं। और हम जमीन के कहते हैं तो मारने के लिए धमकी देते, जान से मारने की धमकी देते हैं। हाँ। तो हमारे चाचा जी का नाम है राजा राम और हन्नारायण, पुत्र गणेश, रूदयाल। इनकी बहुओं का नाम है विनीता और पुष्पा। ये जान से मारने की धमकी देते हैं और ये हमें घर में घुस के हम लोगों को मारने आते हैं। और इनने सुबह 4 बजे हमारे खेत पर छत डाली है। मना करने पर इन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं ये लोग, और ये घर में घुस के गाली गलौज करते हैं और मारने आते हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। 26 नवंबर 2008 ये एक ऐसी तारीख है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। यही वो दिन था जब भारत अपनी जमीन पर हुए सबसे खतरनाक आतंकी हमले से दहल उठा था। 24 नवंबर 2022 यानी आज देश इस आतंकी हमले की 14वीं बरसी मना रहा है। इस दिन को याद करके देशवासी आज भी सिहर उठते हैं। बता दें कि लश्कर ताइबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम, धमाके और गोलियों से दहला दिया था। आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहल पैलेस होटल, होटल ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, लियो पोल्ट कैफे, कामा अस्पताल समेत कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया था। आज थाने से सटे मुंब्रा में शहीदों के लिए श्रद्धांजलि की सभा रखी गई, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।
अस्सलामुअलैकुम, मैं खान अम्मर तबर्रई। आज 26/11 जो हमारे मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था, आज जाती वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक एहतजाजी जलसा रखा गया उन शहीदों के लिए जो 26/11 मुंबई हमले में शहीद हो गए थे। उन जाबाज पुलिस वालों को हम वेलफेयर सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान खासकर मुंब्रा के लोगों की जानिब से इन शहीदों को सलाम पेश करते हैं, इन शहीदों के अहले खानों को सलाम पेश करते हैं और खिराज अकीदत पेश करते हैं। और तमाम दहशत गर्दों के लिए हम बदुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम दहशत गर्दों को जल्द जल्द इसको नाबूद करे और हमारे हिंदुस्तान की एकता मोहब्बत को सलामत रखे। इस एहतजाज में और पुलिस वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में हिंदू मुसलमानों के अलावा बहुत से लोगों ने शिरकत की और इन जाबाज शहीदों को सलाम पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशतगर्द मुर्दाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे जाबाज पूरे मुल्क को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत पेश की है, उनकी याद के लिए मुंब्रा में सबील इमाम हुसैन के पास ठाकुरपाड़ा में हमने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया था ताकि हम लोगों तक एक मैसेज को कन्वे कर सकें, पहुंचा सकें कि जो लोग भी मुल्क के लिए शहीद होते हैं, हमारे लिए शहीद होते हैं, हम उनकी याद को इस तरीके से बाकी रखें कि आने वाली नस्ल भी जो है वो उनको याद रखे। ये बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद हुआ था कि जिसमें सुन्नी, शिया, हमारे हिंदू भाई लोग सारे के सारे लोग शरीक हुए और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेस और बहुत ही कामयाब रहा। जिन लोगों ने भी इसमें शिरकत की है, देखिए कहते हैं कि खुशी में तो आपके साथ कोई भी खड़ा हो सकता है, मगर कमाल तब होता है कि जब गम में लोग आपके साथ खड़े हो जाएं और उनके साथ ही अपनाइयत महसूस होती है। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने शिरकत की है और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में जाफरी वेलफेयर सोसाइटी का सपोर्ट किया। थैंक यू। ये सारे पत्रकारगण पूरे मुंबई और मज़ाफ़ात और मुंब्रा के सहाफ़ी हजरात, आप सबका मैं जाफरी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। आपने आज इस प्रोग्राम को कवर किया और इसका होना इसलिए ज़रूरी था। पत्रकारिता जो हमारे देश का चौथा सुतून कहलाती है, ये सहाफ़त आज इसने यहाँ इकट्ठा होकर के 26/11 यानी मुंबई पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत और शहीदों को जो खिराज पेश करना था उसका प्रोग्राम रखा गया। आज हम पत्रकारगणों और मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने अपने देश के कानून, भारत के कानून को सामने रखते हुए एक कस्साब को ज़िंदा पकड़ा था और ज़िंदा पकड़कर पूरी दुनिया के सामने उस पर अदालती कार्रवाई की और अपने भारत के संविधान को और कानून को सबसे बुलंदी पर रखा। हमने उसका काम तमाम किया। अब यहाँ से इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े और हमारे देश को मतलूब, हमारे देश को मोस्ट वांटेड अब्दुल रहमान लखवी, तहावुर राना और हाफिज़ सईद, जिसके लिए हेडली ने खुल के बयान दिया है। हेडली की पूरी फाइलें आज अपलोड हैं, उसके बयान अपलोड हैं, उसके रिकॉर्ड जो सेलुलर फ़ोन से चले हैं वो सब के सब रिकॉर्ड हैं। हम आज 26/11 का ये प्रोग्राम अपने देश के लोगों को जगाने के साथ साथ आज पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द भारत को मोस्ट वांटेड, ये तीनों कि जो किसी तरह से माफ़ कर देने के काबिल नहीं हैं। आज इन्होंने भारत पर हमला किया है, कल सुपारी लेकर ये किसी भी देश की तरफ बढ़ सकते हैं, कहीं भी 26/11 बना सकते हैं, क्योंकि इनका काम है। ये निहत्थे हो चुके हैं, ये नाकारा हो चुके हैं। ये पाकिस्तान जिनके पास अपनी खुद की क़यादत नहीं, ये पाकिस्तान जिसकी करेंसी एकदम 0 पॉइंट पे आ चुकी है, ये पाकिस्तान जहाँ के लोग बेरोज़गार हैं, ये पाकिस्तान जहाँ कदम कदम पे लोग भुखमरी का शिकार हैं। ये अपने मुल्क को बैठकर पहले देखे, अपने मुल्क की आवाम की हिफाजत करे और उसके बाद पूरे दुनिया की तरफ निगाह डाले। आज पूरी दुनिया हमारे साथ साथ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आज उसी के साथ साथ मैं शहीद होने वाले 18 पुलिसकर्मी, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विसेज के 3 जाबाज और माये नाज ऑफिसर कुर्बान हो गए,
ये बहुत बड़ा हमारे देश का नुकसान है, जिन्होंने न जाने कैसे कैसे इस सर्विस तक पहुंचकर अपने देश की रक्षा का काम किया था। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और मुझे यकीन है कि इंटरनेशनल। मुंबई से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। जनता की गुहार, उनकी पुकार के लिए मुंब्रा पुलिस जनता का शिकायत के लिए 1 दिवसीय शिकायत कक्ष का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि ये शिकायत कक्ष साल में 3 बार रखा जाता है, जिसमें कई शिकायतकर्ताओं को देखा गया। उसी के चलते जनता की समस्या, उनके शिकायत पत्र और उस पर कितना क्या काम हुआ है, पुलिस उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के सामने रखा गया। मुंबई से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।